ये सब तो हमने बता दिया आपको कि कैसे इनका काम है। और निखिल कामत ने जो क्वान में इन्वेस्ट किया है वो गुरुहा के माध्यम से किया है। इनकी एक कंपनी है गुरुहा, उनके माध्यम से इन्होंने क्वान में इन्वेस्ट किया है 2024 में। भाई क्यों क्वान में इन्वेस्ट किया है? अब निखिल कामत बिल गेट्स का रिलेशन, बिल गेट्स और आधार पूनावाला का रिलेशन आप समझ रहे हैं। गैंग वही है, गैंग वही है। आधार पूनावाला बिल गेट्स, निखिल कामत बिल गेट्स, आधार पूनावाला धर्मा प्रोडक्शन में 50% स्टेक। धर्मा प्रोडक्शन किसका? करण जौहर का। आधार पूनावाला धर्मा प्रोडक्शन 50% स्टेक। निखिल कामत क्वान जो क्रिएटिव कलेक्टिव टैलेंट नेटवर्क है उसमें इन्वेस्टमेंट 2024 में। और 2024 में ही इन्वेस्टमेंट होता है आधार पूनावाला का भी। 2023-24 मतलब 23 के अंत में 24 के शुरुआती दिनों में ही 2024 में ही आधार पूनावाला का भी इन्वेस्टमेंट होता है धर्मा प्रोडक्शन में। और कौन में जाकर के इन्वेस्टमेंट हो जाता है जो क्रिएटिव आर्टिस्ट नेटवर्क बन गया, अब उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है माननीय निखिल जी कामत का। निखिल जी कामत के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, आप सबको मालूम है, पब्लिक डोमेन में है। अब ये क्वान का जो खेला है ये क्यों उस वक्त प्रकाश में आया था? कहा जा रहा है कि क्वान को जो इनके फादर ने आरोप लगाया था, सुशांत के पिता ने, कि 15 करोड़ रुपए उस वक्त निकले थे इनके अकाउंट से और उसमें से 10 करोड़ रुपए क्वान को गया था। ये 10 करोड़ रुपए जो सुशांत के तरफ से क्वान को गया था, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त 10% कमीशन चलता था, अभी वो 15% कमीशन लेती है। ये जब से ये कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क हो गया है, जो पहले क्वान था, ये उस वक्त 10% ही कमीशन लेता था। मतलब अगर उन्होंने इंडोर्स किया है सुशांत को, तो सुशांत की अगर एनुअल इनकम 100 करोड़ के आसपास है तो सुशांत को 10 करोड़ रुपए उनको देना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन कभी भी सुशांत का एनुअल इनकम 100 करोड़ गया ही नहीं, मतलब क्वान के माध्यम से। अगर उनका गया भी होगा तो क्वान उसमें कोई मेजर प्लेयर नहीं है। क्वान अगर इंडोर्स भी करता है सुशांत को या सुशांत के प्रमोशन के लिए कोई काम भी करता है और उनका कोई मान लीजिए कि एग्रीमेंट है क्वान कंपनी के साथ, जिसके लिए कि श्रुति मोदी और जया साहा काम कर रही है, तो उनको 10 करोड़ रुपए देना पड़ता अगर, तो 100 करोड़ रुपए की कमाई क्वान के जरिए से सुशांत को हुई होती। तो ऐसा नहीं है। तो सवाल है कि ये 10 करोड़ रुपए क्वान को किसने दिए, क्यों दिए? अब उस वक्त जब क्वान्स को जांच के घेरे में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट लाई थी और उस वक्त जब जांच के घेरे में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लाई थी, तो क्यों लाई थी अब वो सुनिए। इसलिए लाई थी कि सुशांत की मृत्यु के पहले भी रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है पैसा। रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। कैसे कैसे पैसा ट्रांसफर हो रहा है, और इस क्वान के बारे में जो असल बात है, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जो पता चली थी, वो किन के माध्यम से उसका जो ब्रेक हुआ था वो मैं बताता हूं। उस वक्त जो सुशांत के एक दोस्त थे युवराज सिंह, वो भी एक्टर हुआ करते थे, युवराज सिंह ने आरोप लगाया था कि ये जो सीईओ है क्वान के, ध्रुव चिटगोपकर, ये बहुत दिनों तक वो सीईओ रहे थे, कि ये लोग सब, ये सारे ए लिस्टेड कंपनी को, ए लिस्टेड स्टार को अपने साथ जोड़ते हैं। और युवराज सिंह ने कहा था कि ये सारे ए लिस्ट वाले जो कलाकार हैं, ए लिस्ट वाले, ध्यान रखिए, मतलब सारे बड़े फिल्म स्टार, उनको ये अपने साथ जोड़ते हैं। और ये सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे ड्रग में इन्वॉल्व हैं।
युवराज सिंह ने तभी आरोप लगाया था कि ये सब के सब ड्रग में इन्वॉल्व हैं और इन्हीं के टिप्स पे और भी उनको सूत्र मिला था जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने उस वक्त धावा बोला था क्वान के बहुत सारे एम्प्लॉय पर और कौन से ही एसोसिएटेड थी माननीय रिया जी चक्रवर्ती। अब खेला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब उनको कब कब पैसा मिलता है, एक सेकंड जरा सा, कितना पैसा कब गया है ये मैं आपको डिटेल बताता हूं। किसके अकाउंट में गया है और वहीं से अब जो फाइल है, और इसलिए मैंने कहा ना आपको मित्रों, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ देंगे हम लोग। जो पहला ट्रांसफर हुआ है वो 3,68,000 का हुआ है अप्रैल 2020 में। किसके अकाउंट में? रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में। जो दूसरा ट्रांसफर हुआ है 1,36,000, ये हुआ है जुलाई, मतलब सुशांत की मृत्यु के बाद। पहला ट्रांसफर हुआ है 3,68,000 अप्रैल, सुशांत की मृत्यु के पहले, और हत्या के पहले बोलिए, मृत्यु क्यों, और सुशांत की हत्या के बाद 1,36,000। और फिर उसके बाद कितना कितना पैसा आया है, आहा हा, कितना मेहनत करती है रिया चक्रवर्ती। देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन है 3,96,825 रुपए मार्च 12 मार्च को आरटीजीएस के माध्यम से, यह आरटीजीएस हुआ है 3,96,825 रुपए 12 मार्च थ्रू वाया आरटीजीएस। दूसरा देखिए 1,60,651 मई में हुआ है 2020 में, मई 2020 में 1,60,651 एनईएफटी के माध्यम से हुआ है मई में, मतलब यह भी उसके पहले ही हुआ है। 1,72,126 सेम मंथ, सेम महीने में हुआ है, मई में ही हुआ है। फिर दूसरा हुआ 1,59,300 रुपए, यह चेक के माध्यम से हुआ है। फिर जून 4 को 2,75,400 आरटीजीएस और एनईएफटी है। और जून 25 को हुआ है, जून 25 को हुआ है 2,75,400 जून 25 को, जब सुशांत की हत्या हो चुकी है। जून, फिर 1,36,802 जुलाई 4 को, और फिर 4,75,400 जुलाई 6 को, और फिर 1,17,900 अक्टूबर 4, और फिर 1,21,125 नवंबर 8। कुल मिलाकर के रिया चक्रवर्ती को 30 लाख रुपए मिले हैं, 30 लाख क्वान से। और ये इसका पीरियड देखिए, मार्च से शुरू होता है, अप्रैल, मई, और उसके बाद जुलाई, और फिर अक्टूबर तक आकर के सारा पैसा इनको मिल जाता है। ये 30 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती को किस काम के लिए मिले? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो डिटेल है, जो अब मोदी के टेबल पर पहुंच रहा है, मतलब ईडी के साथ मोदी के निगाह में सब पहुंच रहा है, क्योंकि मोदी को यह मालूम है कि ये जो ड्रग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में उन्होंने अपने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सबको अलर्ट मोड में रख दिया है, और जहां जहां से ये ड्रग पकड़ा रहे हैं उनका एक एक खेप पता किया जा रहा है। और मैंने कल ही परसों आपको कहा था कि मुंबई सबसे बड़ा अड्डा है ड्रग के कंजम्पशन का। अब ये सारे फाइल खुल रहे हैं कि ये इसका ट्रेल क्या है, हिस्ट्री क्या है। जिस क्वान में इन्वेस्टमेंट है माननीय कामत जी का, निखिल जी कामत का, जो होस्ट बने थे, मोदी जी का इंटरव्यू लिए थे, और उसी साल में आधार पूनावाला का होता है।